हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी रंगों भरे त्योहार होली की मोस्ट फेमस रेसिपी हेल्दी टेस्टी कई रंगों वाले दही वड़े या दही भल्ले की है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं नेचुरल कलर का यूज करने वाली हूँ, जो इसे सुपर हेल्दी बनाएगा और हमारे दही भल्ले इतने सॉफ्ट होंगे कि मुंह में जाते ही बस घुल से जाएंगे। रेसिपी बिल्कुल सिंपल और आसान है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और ढेरों कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दही भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले एक रात पहले हमने उड़द की दाल इस कप से माप करके 1.5 कप लिया था और उसे अच्छी तरह से धो करके भिगो दिया था ढेर सारे पानी में। और अब ये उड़द की दाल बिल्कुल फूल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, तो इसके पानी को हम निकाल देंगे। और अब हम एक मसाला तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमने इलायची लिया है काली वाली और 3 इलायची लिया है, उसे छील करके उसके सीड्स निकाल लिए हैं। और इसके साथ हम ले लेते हैं 10 से 12 लौंग को और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे आधा टेबल स्पून के करीब पीसी हुई काली मिर्च पाउडर। ये मैंने घर पे ही काली मिर्च को पीस करके बनाया है। और ये 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को छील करके छोटा छोटा कट करके ले लिया है। सारी चीजों को बिना पानी का सूखा ही ग्राइंड कर लेंगे। ये लीजिए ग्राइंड होकर के रेडी हो चुका है। ये दरदरा सा मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। तो इसे रखते हैं हम साइड में और उसी जार में हम ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके उड़द दाल, जो भिगो करके रखा था ना वही, और बहुत कम पानी से यानी 1 या 2 चम्मच पानी डाल करके अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा जरूरत के हिसाब से। और ये लीजिए पहला बैच मेरा ग्राइंड होकर के रेडी हो चुका है। मैं आपको खोल करके पास से दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट एकदम सॉफ्ट सा बना है। थोड़ा दरदरा रहेगा, कोई बात नहीं, ऐसा ही चाहिए। तो इसे फटाफट हम बाउल में निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी के सारे बैचेस को पीस लेते हैं। सारा पीस करके रेडी हो चुका है। तो फटाफट इसे फेंटते हैं। तो एक ही डायरेक्शन में कम से कम 5 से 7 मिनट तक हम फेंट लेंगे। और इस तरह से फेंटने से ये बहुत ही फ्लफी हो जाएगा और इसे बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब ये अच्छी तरह से फेंट चुका है। तो थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो एक बाउल में पानी लिया है और इस बेटर का बहुत छोटा सा टुकड़ा हम इस पानी में डालेंगे। अगर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, मतलब कि अच्छी तरह से बेटर की फिटाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे वही मसाला, जो मसाला हमने पीस करके रेडी किया था दरदरा सा। और इसके साथ ही हम डालेंगे 1.5 पिंच हींग थोड़ा सा ज्यादा डालिएगा। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो आधा टेबल स्पून के करीब हमने नमक भी डाल दिया है। अब सारी चीजों को कम से कम 1 से 2 मिनट तक लगातार फेंटते हुए मिक्स कर लेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें तेल में इसे डालना है। तो इसके लिए ले लीजिए बहुत सारा पानी इस तरह से एक बाउल में और फिर हाथों को गीला करके इस तरह से बड़े बड़े वड़े तोड़ने के लिए ले लीजिए और बहुत ही आराम से तेल में इस तरह से गिरा दीजिए। चलिए अब हम एक उठा लेते हैं और उसे डालते हैं गरम तेल में। तो तेल को पहले से ही मैंने काफी गरम कर लिया है और फ्लेम को हाई रखिएगा। हाई फ्लेम पे छोटे छोटे बड़े डालना शुरू कीजिएगा। वैसे अब बड़े की साइज अपने ऊपर है, छोटा बड़ा जिस साइज का आपको डालना हो उस साइज का आप डाल सकते हैं। ये देखिए ऊपर काफी फ्लफी सा हो गया है जो पहले डाला था। तो अब सारे वड़े डालने के बाद हम एक एक करके सारे वड़े को पलट देंगे। और जब वड़ों को पलटे एक साइड का हल्का सिक जाए तो फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और लो मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से पका लीजिए। ये लास्ट का वड़ा है, इसे भी मैंने पलट लिया है। अब इसे हम कम से कम 1 मिनट तक और पका लिए हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है, जैसे कि पकौड़ों का आता है। इस वड़े को आप इसी वक्त निकाल करके चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, एकदम क्रंची। लेकिन मैं इसके वड़े बनाऊंगी। तो सारे वड़े को तेल में से निकाल लिया है। ये एक बैच है जो बन करके रेडी हुआ है। तो इसे थोड़ा ठंडा करने के लिए एक साइड में रखते हैं। और एक बड़े से भगोने में हमने 3 कप के करीब उसी कप से माप करके, जिससे उड़द की दाल मापी थी, पानी गर्म कर लिया है। ज्यादा गर्म नहीं करना है, गुनगुना सा। और फिर इसमें हम 1.5 पिंच डाल देते हैं हींग और 1/4 चम्मच के करीब काला नमक डाला है और 1/4 चम्मच ही व्हाइट वाला नमक भी डाला है। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा नमक वाला पानी बन करके रेडी हो चुका है। इसी बीच बड़े भी अच्छे ठंडे हो गए, हाथ से बर्दाश्त हो रहे हैं। तो सारे वड़े को हम डाल देंगे पानी के अंदर
और इसे हल्का हल्का थोड़ा प्रेस करके पानी के अंदर डालने की कोशिश करेंगे थोड़ी ही देर, और फिर इसे ढक करके एक साइड में रख देते हैं। और अब चलते हैं कलर बनाने। तो कलर बनाने में सबसे पहले हम लाल कलर बना रहे हैं। इसके लिए आधा बीटरूट को छील करके मैंने अच्छी तरह से थोड़ा पानी डाल करके ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है। और अब इसका जो पानी है वो हम छान लेंगे, और रेसे जो है वो किसी दूसरी सब्जी में या फिर आप ऐसे भी हलवा वगैरह बना करके खा सकते हैं, या थोड़ा है तो फेंक भी सकते हैं। तो ये लाल कलर बन चुका है। अब ठीक इसी तरह से हरे कलर के लिए हमने धनिया पत्ती लिया है, इसके जगह आप पालक भी ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए 2-3 चम्मच के करीब, और इसे भी ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए ये भी पीस करके रेडी हो चुका है। तो इसका जो पानी है वो हम छान लेंगे, और बाकी जो चीजें हैं उसकी आप चटनी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बनेगा। और नहीं तो थोड़ा सा है फेंक भी सकते हैं। और बस ग्रीन कलर भी बन गया है। अब येलो कलर के लिए हमने 1/4 चम्मच से भी कम लिया है हल्दी, और इसे पानी में सिंपल सा ही घोल करके रेडी कर लिया है। अब ये तीनों कलर बन चुका है, इसे एक साइड में रखते हैं। अब दही वड़े के दही बना लेते हैं। तो उसके बनाने के लिए 1 लीटर हमने गाढ़ी दही मार्केट वाला लेकर के डाल दिया है एक भगोने में, और उसमें एक स्पेशल मसाला डालते हैं। इसके लिए धनिया, जीरा और साबुत लाल मिर्च को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, कम से कम तब तक जब तक अच्छा धुआं ना निकलने लगे। और फिर इसे ठंडा करके हमने ग्राइंड कर लिया है। आप इक्वल अमाउंट में भी तीनों चीजें ले सकते हैं, या 2:1 के रेशियो में भी धनिया जीरा ले सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक। तो आधा चम्मच हमने सफेद वाला नमक, 1/4 चम्मच काला नमक डाला है, और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है विस्कर के हेल्प से। बिल्कुल गांठें नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट दही बन करके रेडी हो चुका है। इसी बीच सारा हमारा वड़ा छन भी चुका है, और इसे मैंने पानी में डाल भी दिया था। काफी पानी ये सोख चुका है। इसको बस हल्का हल्का प्रेस करके एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा ये फटे नहीं, उतना ही निचोड़ना है जिसमें ये ना फटे। एक रेडी हो चुका है। ठीक इसी तरह से बाकी सब भी हमने रेडी कर लिया है, बिल्कुल पानी निचोड़ करके। और ये देखिए ये कितना फ्लफी बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया, एकदम सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी बना है। तो चलिए अब हम बनाते हैं दही वड़े को, कलरफुल दही वड़े को। तो इसके लिए हमने कुछ वड़े ले लिए हैं, और अब चलिए हम तैयार करते हैं दही। तो इसके लिए हमने ले लिया है सारे कलर मल्टी कलर, और एक में लिया है सफेद कलर, और बाकी में हम 1 लीटर फुल करके दही डालते जाएंगे, जो दही हमने बना करके रेडी किया है। सबको मिक्स कर लिया है, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे वड़े। फिर 10 मिनट के लिए वड़ों को हम दही में अच्छी तरह से सोख होने देंगे। तब तक बाकी बचे दही और वड़े का क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए। तो बाकी बचे जितने भी दही है उसमें सारे वड़े को हम डाल देते हैं, और इस तरह से हमारा रेगुलर जो बनता है दही वड़ा वो बन करके रेडी हो जाएगा। इसे भी कम से कम 10 मिनट के लिए सोक करेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ती गार्निश करने के लिए डाल दिया है ऊपर से, और थोड़ा सा डाला है चिली फ्लेक्स। चलिए अब वड़े को सर्व करते हैं। रेगुलर वड़े को तो हमेशा हम सर्व करते हैं, और कैसे करना है हमें पता है, लेकिन मल्टी कलर दही वड़े को कैसे सर्व करते हैं वो देखिए। तो एक एक कलर के हम वड़े ले लेते हैं, उसे डालते हैं एक प्लेट में, और साथ ही डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा कलरफुल दही भी उसके ऊपर। और इसी तरह से करके हमने सारे वड़े डाल दिया है, और बीच में सफेद वाला डाल दिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी स्पेशल मसाला, और थोड़ा सा काला नमक, और थोड़े से अनार के दाने से इसे गार्निश किया है। और ये देखिए ये कितना सुपर यमी लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मल्टी कलर आइसक्रीम हो। एक वड़े को मैं कट करके दिखा रही हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट और कितना फ्लफी है, बहुत इजीली कट गया। और ये पास से देखिए बहुत ही बढ़िया बना है। तो इस होली आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।